सब बहन भाई एक साथ रहते हैं आप ही। हम आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता आप ही। आप लोगों के बिना भी मेरा दिल नहीं लगता आदि। मम्मा सुबह ऑफिस चले जाती हैं, मैं अकेले रहती हूँ। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, टीवी भी नहीं देख सकती। मम्मा कहती है कि वो मेरा घर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरा घर है। मामी की चीजों को टच भी नहीं कर सकती। अगर कुछ भी टूट गया तो मामा को एम्बैरसिंग होगी। हमारे मम्मी पापा क्यों अलग हो गए हम लोग से आप ही? फबी आंटी की वजह से। फबी आंटी ने हमसे हमारी मम्मा पापा छीन लिए, इसलिए तो पापा उनके साथ रहते हैं। आदि तुम चलो ना मेरे साथ। नहीं, वो मामू है, आप हमारे घर चलोगी तो खूब मस्ती करेंगे। नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना, वहाँ पे फबी आंटी हैं, वो मुझे बहुत डांटती हैं। मुझे वहाँ नहीं जाना। क्या हम हमेशा एक दूसरे से दूर रहेंगे? किसी को हमारी परवाह नहीं है। हाँ पता है, एक दिन मैं भूखा सो गया था। बाबा को मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, वो फबिया आंटी का ख्याल रखते हैं, मेरा बिल्कुल नहीं रखते। बस डांटते रहते और हमेशा गुस्से में रहते। मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरी बात वो सुनते ही नहीं। अच्छा, मेरे पास ना एक प्लान है। क्या? मैं तुम्हें मम्मा के फोन से बाबा के नंबर पे 12 बजे कॉल करूंगी, उठा लेना। क्या सीक्रेट बातें हो रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं जी मम्मा, कुछ नहीं। बाबा नहीं आए पिक करने? नहीं नहीं। दूसरी बीवी से फुर्सत मिलेगी तो आएंगे ना। और कितना स्पून फिट करेंगे बच्चों को मेरे खिलाफ? एक ही बार क्यों नहीं ले जाती ताकि मेरे मसले भी खत्म हो जाए? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे भरोसे अपने बच्चों को छोड़ने का। सब समझती हूँ, रोज अपने नुमाइंदों को भर के घर भेज देती हैं ताकि अरहम मेरी जिंदगी जहन्नुम करें। इतना बुरा वक्त आ गया है कि बच्चों से डरने लगी हो तुम? डर नहीं रही, समझा रही हूँ। बच्चे हैं, बिला वजह पिस रहे हैं आपकी जेलसी में। ऐसा ना हो कि बागी हो जाए, इसलिए बेहतर है कि इनको पट्टियां पढ़ाना बंद करते हैं। चलो हादी। फरहीन, कल हमजा के साथ कहाँ गई थी? बताया तो था आपको। तुमने तो सिर्फ ये बताया था कि हमजा की गाड़ी खराब हो गई है, ये तो नहीं बताया था कि उसके साथ 5 स्टार होटल गई थी। ये आपको कैसे पता चला? हाँ, तुमने सोचा अम्मा को क्या पता चलेगा, मैं अपनी मर्जी से कहीं आऊं कहीं जाऊं, अम्मा से झूठ बोलूं। अम्मा तो पागल है। बताओ, गई थी या नहीं? हाँ माँ गई थी। तो फिर झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोला है? हमजा के साथ ही तो थी, किसी और के साथ नहीं। हाइपर क्यों हो रही है इतना? अरे जन्म जली, माँ से क्यों छुपाया तुमने? हैं? बताती ना मुझे, मैंने कौन सा रोक लेना था तुम्हें? अच्छा है कि फबीहा ने मुझे बता दिया, उसके सामने मैं जलील हो गई। वो ना बताती तो मुझे तो पता भी नहीं चलता। अच्छा, तो इसका मतलब फबीहा आपको भड़का के गई है? भड़का के नहीं गई है। तुम मुझे बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या वजह थी? कोई वजह नहीं थी। मैं आपसे कह तो रही हूँ, आप खामखी में एक बात के पीछे पड़ गई हैं। वो फबीहा, उसका तो मैं दिमाग दुरुस्त करूंगी, दूसरों पे बाज की नजर जमाए बैठी है। पोल खोल दिया उसने तुम्हारा, झूठी। की बच्ची, मैं देखती हूँ।
उनसे अपने घर में जिंदगी गुजारे, हमारे पीछे पड़ी हुई है। क्या मुश्किल है, वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। आदिया चुप करके यही खा लो, सैंडविच नहीं है। हेलो। लगा दी ना हमारे घर में आग। क्या जरूरत थी अम्मा को बताने की कि कल मैं हमजा के साथ थी? अरे अभी मुझे थोड़ी पता था कि आप अम्मी से छुपा कर गई हुई हैं, मुझे तो था कि उन्हें पता होगा। जब तुम अपनी जिंदगी का फैसला करके साइड पे हो गई हो तो अपने घर बार को संभालो ना। क्या जरूरत है अम्मी से कुछ भी मेरे बारे में बात करने की? अभी मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया अम्मी से जो आपको इतना बुरा लग रहा है। हाँ, तुम तो बहुत पारसा हो ना। वैसे एक बात बताओ मुझे फबिया, अगर मुझे हमजा के साथ देख भी लिया था तो ये बात अपने पेट में नहीं रख सकती थी? या फिर तुम्हें बुरा लगा मुझे हमजा के साथ देख के? मुझे क्यों जेलसी होगी, अब जिसके साथ मर्जी घूमे। हाँ, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए फबिया। अपने काम से काम रखो और मेरे मामलों में बिल्कुल भी दखल ना दो। जिंदगी ने तुम्हें जो दे दिया है उसे संभालने की कोशिश करो फबिया, और जिसे पीछे छोड़ आई हो उसे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। खबरदार, जो आइंदा तुमने अम्मा से मेरे बारे में कोई भी बात की, मैं हमजा के साथ घूमूं या किसी और के साथ, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? क्या हुआ, बात हुई वकील से? जी भाई, सारी डिटेल्स मैंने उन्हें दे दी है। फाइल रेडी कर रहे हैं, बस जैसे ही सब हो जाएगा और हमको लेटर भेज देंगे। देखो, मैं ये चाह रहा था कि अगर तुम वैसे ही एक दफ़ा हमसे बात करके देखती, शायद वो हादी को लौटा देता तुम्हें। प्यार मोहब्बत से हादी को लौटाना होता तो इतना तमाशा ना करते वो। ठीक कह रही है सनाया। जब मर्द की अना पर बात आ जाए तो वो किसी की नहीं सुनता। हमें जो भी करना होगा लीगल तरीके से करना होगा। वैसे भी अब इस रिश्ते को मजीद लटकाना नहीं चाहती भाई। एक दफा हादी की कस्टडी मिल जाए, इस रिश्ते को भी खत्म कर दूंगी मैं। ऐसे सनाया, तुमने सोचा है बच्चों को अकेले कैसे पालोगी? इतने साल अरहम के साथ रह के ये तो जान गई हूं कि मर्द के बगैर कैसे जिया जा सकता है। अरहम के बगैर मैं बच्चों को ज्यादा अच्छे तरीके से पाल सकती हूँ भाई। लेकिन उसके साथ रह के मजीद जलीलो ख्वार नहीं हो सकती। देखो, तुम जो भी फैसला करोगी, हम सब तुम्हारे साथ हैं, याद रखना इस बात को। बस मैं इतना कहूँगा कि बहुत सोच समझ के फैसला करना। ये जिंदगी और इसके गुजारे हुए लम्हात लौट कर नहीं आते।
जब इंसान को खोने का डर नहीं होता ना भाई, तो वो बहुत मजबूत हो जाता है। आपकी बहन बहुत मजबूत है। बिल्कुल।